सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री क्लास 11th का जो ये फर्स्ट चैप्टर है, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम आज डिस्कशन करने वाले हैं मास एंड वेट के बारे में कि क्या अंतर है भार और द्रव्यमान में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जो मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इट, कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस का, उसको डिटरमाइन करता है। और जो मास होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। और वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसे हम बोलते हैं W = mg, और ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। जनरल चीज़ें हैं। मास को वेट करने के लिए पहले हम एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते थे। उसमें बहुत सारा चीज़ें होती थी। बीम होता था, राइडर होता था, पोटेंशियल स्केल होता था, लिविंग स्क्रू, प्लान रिलीजर होता था। तो उसके थ्रू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, लेकिन अब हम इसका यूज नहीं करते हैं। जनरली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम वेट को डिटरमाइन कर लेते हैं किसी भी चीज़ का। फिर हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और इसको हम केजी में भी, तो इसको हम मीटर क्यूब में, तो यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट हो जाएगी डेंसिटी की। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा किसी सब्सटेंस का, उसका मास उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मास उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर्स की बात करें तो कई सारे स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन स्केल है वो है केल्विन। और एसआई यूनिट जो होता है टेम्परेचर का, वो भी केल्विन होता है। तो आप केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में बदलना बहुत अच्छे तरीके से पता होगा आपको। सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, आप बहुत आसानी से बदल लेते हैं इन चीज़ों को। अगर हमें 100 सेल्सियस दिया है और इसको मैं कह रहा हूँ केल्विन में चेंज करिए, तो कुछ नहीं करना है। K बराबर C + 273 कर देना है। अगर मान लीजिए कि दिया है 573 केल्विन, सपोज करिए 573 केल्विन आपको दिया गया है, और हम पूछ रहे हैं कि सेल्सियस में कितना होगा, तो कैसे बताएंगे? C बराबर K - 273 आ जाएगा। C = 573 - 273, ये 300 सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, लेकिन आज हम जानेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। फ़ारेनहाइट
अगर कोई सेल्सियस में डाटा है तो फ़ारेनहाइट में कैसे ऑब्टेन करेंगे। सपोज करिए इसको चेंज करने का फॉर्मूला जो होता है 9/5 C प्लस 32, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में लेना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो C बराबर 5/9 और F माइनस 32। ध्यान रहे, तो इन दोनों फार्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं। F इक्वल 9/5 C ब्रैकेट में है प्लस 32, यहाँ पे C 5/9 F माइनस 32 अगर करते हैं तो सेल्सियस में ऑब्टेन हो जाएगा, और 9/5 C प्लस 32 करते हैं तो फ़ारेनहाइट में ऑब्टेन कर सकते हैं हम किसी भी। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? किसी भी बहुत बड़े संख्या को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया को हम साइंटिफिक नोटेशंस नाम देते हैं। 10 टू द पावर स्मॉल n के फॉर्म में अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम नाम देंगे साइंटिफिक नोटेशन। n इंटू 10 टू द पावर n, अगर इस फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और इसी को हम साइंटिफिक नोटेशंस भी नाम देते हैं। जब बहुत बड़े बड़ी संख्याएं होती हैं तो उसको हम सिंप्लीफाइड और ल्यूसिड बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं पावर्स के टर्म में हम। इसके बाद हम आपको साइंटिफिक नोटेशंस में डेसिमल्स वैल्यू को वैरी करके देखेंगे कि राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट जाने पे पावर में और सिंबल्स में क्या डिफरेंस आता है। सपोज करिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, 0.00017 है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितना संख्या हम डेसिमल से इधर मूव करते हैं उतना इधर पावर माइनस में लगा देते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करिए कि 24317 है, 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में 1 2 3 4 5 2.431 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5। इसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे लिखा गया है 235.85, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो लिख सकते हैं 2.35 इंटू 10 टू द पावर 2, और उसको भी 85 इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो डेसिमल से मैं इधर कितना डिजिट आया हूँ 1 2, तो 2 डिजिट आया हूँ तो इतना
पावर मैंने यहाँ पे प्लस फॉर्म में लगा दिया है, तो प्लस में हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम सिंपली डिजिट को लिख देते हैं। सपोज करिए 17421 है, तो इसको अगर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1.7421 इंटू 10 टू द पावर कितना मूव किया है, 1 2 3, 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जो जनरली आप लोगों को पता है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। पावर के फॉर्म में अगर कोई चीज़ें आती हैं मल्टीप्लिकेशंस में, तो पावर का सम अप हो जाता है। अगर a टू द पावर n और x टू द पावर y है, तो ये हो जाएगा क्या, z टू द पावर n प्लस y। कहने का मतलब क्या है, मैथमेटिकली अगर इसको समझने की आप कोशिश करें तो क्या होगा, जैसे 9.6 इन पावर इंटू 4.2 पावर 8 है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन 36 जो भी आए, और ये पावर हो जाएगा, जो हो जाएगा पावर 12। तो ये पावर क्या होता है, सम हो जाता है, पावर का सम हो जाता है। जो 10 टू द पावर, अगर ये 10 टू द पावर 5 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 8 है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 प्लस 8 हो जाएगा। पावर का जो होगा वो सम हो जाएगा। 10 टू द पावर 5 है इधर और 10 टू द पावर 8 है इधर, तो 10 टू द पावर 5 और 8 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 13। तो अगर मल्टीप्लिकेशंस है तो पावर का सम हो जाता है। इसी तरह से डिवीजन है, तो सपोज करिए कि आपके पास लिखा गया है 10 टू द पावर 4 और यहाँ पे है 7 इंटू 10 टू द पावर -4। तो अगर नीचे मान लीजिए कि यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये -3 और ये आ जाएगा ऊपर -3, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके पावर दोनों सम हो जाएगा और ये पावर हो जाएगा 10 टू द पावर -7। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन में इसका उपयोग करते हैं। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आप क्लास 10th में पता है। एडिशन और सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आज एक टर्म आपको हम समझाते हैं, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। एक्यूरेट मीन्स होता, जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, कोई एक वैल्यू है, 2 एक्यूरेट वैल्यू है। सपोज करिए कि किसी चीज़ का जो वैल्यू है वो अगर 2 आता है तो इसको हम एक्यूरेट वैल्यू मानेंगे। लेकिन अगर एक आदमी है जो क्या कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट कर रहा और उसकी वैल्यू 2.1, 2.2, 2.1, 2.3, अगर ऐसे वैल्यूज आ रही है तो ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज्ड है, सटीक आ रहा है। एक ही पास की वैल्यूज आ रही हैं
तो उसको हम प्रिसाइज्ड बोलते हैं। लेकिन अगर किसी की वैल्यू अगर एग्जैक्ट इसके इक्वल आ जाता है तो उस टाइम हम बोलते हैं एक्यूरेट। तो दो टर्म होता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। जैसे एक निशानेबाज के थ्रू समझ लीजिए, एक निशानेबाज है जो यहाँ पे निशाना लगा रहा है, तो ये एकदम एक्यूरेट निशाना है। लेकिन कोई है जो बार बार यहाँ 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 और यहाँ मार रहा है, तो ये प्रिसाइज्ड है लेकिन एक्यूरेसी इसमें नहीं है। तो ये ही डिफरेंस है प्रिसाइज और एक्यूरेसी में। अब हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर और इसके अलावा जो टॉपिक होगा राउंड ऑफ, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और डायमेंशन एनालिसिस।